तो बकरा वाला भी हम सबको बकरा बना देता। बकरीद में बकरा वाला हम सबको बकरा बना देता। कैसे बकरा बनाता? देखिएगा कहीं कहीं पर बकरे के ऊपर लिखा रहता अल्लाह मोहम्मद, वो लिख के लाता या कुछ काट के लाता और ऐसा बकरा बनाता कि हम और आप भी उस बकरे वाले के चक्कर में बकरा बन जाते। आप ही बताइए, जिसके ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे वो बकरा कितने में बिकेगा? 50,000 1 लाख में बिकेगा ना। 30 बकरी मिली सूरह फातिहा पढ़ने से। एक बकरी की कीमत क्या होगी अपने यहाँ? 5,000। तो 30 बकरी कितने की होगी भाई? 1.5 लाख। अल्लाह अकबर। सूरह फातिहा पढ़ने से 1.5 लाख। और हाफिज कुरान जो रमजान के महीने में हमें और आपको पढ़ाते हैं, तो पूरा कुरान अगर पढ़ाते हैं और हम और आप सुनते हैं तो कितने लाख उनको मिलना चाहिए? 5 लाख। सही पकड़े हैं आप, 10,000। अभी हमने और आपने क्या कहा? मुझे कुरान से मोहब्बत है। मैंने 2 दलील देके साबित कर दिया कि कुरान से मोहब्बत सिर्फ ज़बानी है। सही है कि नहीं? चलिए, बकरीद का जब टाइम आता है तो बकरा वाला भी हम सबको बकरा बना देता। बकरीद में बकरा वाला हम सबको बकरा बना देता। कैसे बकरा बनाता? देखिएगा कहीं कहीं पर बकरे के ऊपर लिखा रहता अल्लाह मोहम्मद, वो लिख के लाता या कुछ काट के लाता और ऐसा बकरा बनाता कि हम और आप भी उस बकरे वाले के चक्कर में बकरा बन जाते। आप ही बताइए, जिसके ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे वो बकरा कितने में बिकेगा? 50,000 1 लाख में बिकेगा ना। तो मेरे भाई हो, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान का सबूत दीजिए। कुरान ही हमारे लिए सब कुछ है मेरे भाइयों। कुरान को पकड़े रहिए। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। सही मुस्लिम किताबुल मुसाफ़िरीन हदीस नंबर 817 कि अल्लाह ताला इस किताब के जरिए कौमों को उठाता है, अमल न करने की वजह से गिरा देता है। एक बात और याद रखिएगा, कुरान करीम को हिफ्ज करना बहुत आसान है। माशाअल्लाह शेख साहब के यहाँ लोग हिफ्ज कर रहे हैं। बंबई के अंदर एक बच्चा है, वो 6 साल का हाफिज कुरान है। कितने साल का? 6 साल का। 55 साल के मेरे उस्ताद हैं, अब वो 60 साल के हो गए हैं। 55 साल की उम्र में उन्होंने हिफ्ज करना शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह, और हाफिज बन गए। शेख मंसूरुद्दीन उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह। आप में से कितने लोग 55 में हैं? वो लोग भी हाफिज कुरान बन सकते हैं अगर शेख साहब एक इदारा और खोल दे बूढ़े लोगों का। शेख साहब एक और आपको ओपनिंग करनी पड़ेगी बुजुर्ग लोगों के लिए, हाफिज कुरान। अगर आप तैयार हैं तो शेख साहब तैयार हैं, बोलिए तैयार है कि नहीं भाई? इंशाअल्लाह तो बोलिए कम से कम। तो बुजुर्ग लोग भी हाफिज बन सकते हैं। इतना ही नहीं, कर्नाटक के अंदर बेल्लारी एक शहर है, वहां पर एक लेडी, माँ बहनों से कहता हूँ, उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 75 साल है। 75 साल की वो लेडी है और कुरान की हाफिजा हो गई है। तो क्या हमारी दादी माँ, नानी माँ हिफ्ज नहीं कर सकती है का? वो काम शेख साहब कर दिखाएंगे। तो बुजुर्गों के लिए भी ये मदरसा खोलना है। ऐसा ना हो कि आप लोग टेंशन में आ जाए या पकड़ पकड़ के सबको हाफिज बनाएंगे। इतना ही नहीं, माँ अगर हाफिजा हो तो एक नस्ल तैयार हो जाती है। मुझे बोलने दीजिए, एक हाफिज साहब का वाकया सुनाता हूँ, सच्चा वाकया। हाफिज साहब हैं, आज भी वो जिंदा हैं। उनकी बुढ़िया गुजर गई, बेचारी गुड़िया गुजर गई, उनकी वाइफ गुजर गई। तो रिपोर्टर ने पूछा कि हाफिज साहब दूसरी शादी कर लीजिए। देखिए, शादी के नाम पर चेहरे पर रौनक आ जाती है। शादी के मौजू पर अगर कोई बात करे तो मुस्कुराहट अंदर ही अंदर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शादी की जब बात होती है तो जैसे उनसे कहा गया कि अब तो वाइफ भी नहीं है, दूसरी शादी कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि शादी करना फर्ज थोड़े ना है, लेकिन हाफिज साहब का नाम नहीं लूंगा, वरना यहाँ जितने लोग बैठे हुए वो समझ जाएंगे कि मैं कौन सी हाफिज जी की बात कर रहा हूँ। लूंगा नहीं, लेकिन उससे मसला जरूर निकालना है। और आज भी अल्लाह वाली औरत है तो वो एक नस्ल को बदली कर सकती है। इसलिए शेख साहब से मैंने कहा था कि सिर्फ बच्चे हाफिज नहीं बनेंगे, बच्चियां भी हाफिजा बनेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वो काम शुरू किया। सुन लीजिए, 33 साल मियाँ बीवी साथ में रहे, बेचारी गुजर गई। तो रिपोर्टर से कहा हाफिज साहब ने कि मेरी बीवी में 4 खूबी थी। नंबर 1, 18 पारे की वो हाफिजा थी, 12 पारे मैंने हिफ्ज कराया, यही दैन मार था, मारदैन यही था।
नंबर 1। नंबर 2, मेरे 10 बच्चे पैदा हुए और 10 के 10 हाफिज कुरान थे। मैं खुद कुरान का हाफिज था, लेकिन मैंने हिफ्ज नहीं कराया। मेरे उन 10 बच्चों को मेरी वाइफ ने पूरे काम के बाद टाइम निकालकर और 10 बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया। नहीं, उर्दू नहीं आई समझ में, आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। यानी 10 बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया, मेरी वाइफ ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, वो भी घर का पूरा काम करके। 2, फिर इसी तरीके से 33 साल मियाँ बीवी साथ में रहे। मैं मार्केट से कोई साड़ी खरीद के लाता, कपड़ा खरीद के लाता, तो मेरी वाइफ ने कभी ये नहीं कहा कलर पसंद में आता आपको, कैसा कलर उठा के लिया, जाइए फिर से लेकर आइए। हमारी और आपकी वाइफ इल्ला माशाअल्लाह, तो हमको उनको ही भेजना पड़ता है कि आप ही ले आइए, तो हमको 10 बार दुकान पे भागना पड़ेगा। बोले जो मैं लेकर आ गया खत्म। उन्होंने कभी नहीं कहा कलर आपको पसंद ही नहीं है। 3 चीज। नंबर 4, मेरी एक किताब छपी, पूरी दुनिया में मशहूर हुई, उस किताब का भी नाम नहीं लूंगा वरना मौलाना लोग पहले समझ जाएंगे कि मैं किस हाफिज जी की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन उस किताब को छापने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मैं अपनी वाइफ से कहा कि आप अपना सोना दे दीजिए और हम किताब छापेंगे, फिर आप सोना खरीद लीजिएगा। तो बीवी तैयार हो गई। आज हमारी और आपकी वाइफ अपना सोना कहाँ रखती है? वो अपने मैके में, कहीं हम मांग न ले, और अगर मांग लेंगे तो मुंह हाथ ऐसा बनाएगी कि गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए मांगने की बातें मत करना, बल्कि लाला के देना है। सोने में लदी हुई है फिर भी सोना नहीं है, क्या कीजिएगा? नींद नहीं आती उनको, सोने में लदी हुई है फिर भी वो सोती होती नहीं है, बस सोना चाहिए। इल्ला माशाअल्लाह। तो जब मैं वापस करने के लिए गया और कहा कि ये ले लीजिए और आप अपना जेवर खरीद लीजिए, तो मेरी वाइफ ने कहा कि मैंने अल्लाह से सौदा किया है और मरने के बाद मुझे अल्लाह से लेना है। ये हाफिज कुरान माँ है। तो देखिए कितना, इसलिए शादी करना वाजिब थोड़े ना है, मैं नहीं करूंगा। ऐसी अगर कोई मिलती हो तो देख लीजिएगा। तो मेरे भाइयों, अगर बच्चियां भी हाफिजा बनेगी तो एक इंकलाब आएगा। तो अपनी बच्चियों को भी हाफिजा जरूर बनाइए। और याद रखिएगा, कल क़यामत का दिन होगा। सूरह में हदीस नंबर 3434, कबर फटेगी। कबर फटते ही इस्तकबाल के लिए एक आदमी आ जाएगा और बिल्कुल थका हुआ है। तो कहेंगे भाई कौन है आप? अरे मुझे पहचानते हैं? भाई मैं आपको नहीं पहचानता, आप कौन है? बोले मैं आपका साथी कुरान हूँ, अना साहिब का अल कुरान, मैं आपका साथी कुरान हूँ। तो कबर फटते ही इस्तकबाल के लिए कुरान मौजूद है। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान से जुड़िए। फिर उसके बाद क्या होगा कि आज मैं सिफारिश करूंगा और अल्लाह सिफारिश कबूल करेंगे। फिर उसके बाद आगे ये आया, कल क़यामत के दिन हाफिज कुरान के सर पर जो है ताजुल वक़ार, इज्जत का ताज रखा जाएगा और उनके माँ बाप को बुलाया जाएगा और बेहतरीन कपड़ा पहनाया जाएगा। तो पूछा जाएगा क्यों? तो कहा बेअख्ज़ वलदिकुम अल कुरान, क्योंकि तुम दोनों ने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया है। शेख साहब से मैं अपील करता हूँ, यहाँ जो इस साल हिफ्ज किए हुए हैं उनके माँ बाप को भी आप सम्मान कीजिए, तो सम्मानित कीजिए। अब्बू को भी, अम्मी को भी, बाकी अल्लाह ताला तो वहाँ करेंगे ही। अभी हम और आप शेख मिराज रब्बानी साहब को सुनने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी सारे बच्चे हाफिज कुरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम मौलवी लोग सिर्फ बोलते हैं, मेरे 2 ही बच्चे हाफिज कुरान हो सके। फिर इसी तरीके से अब्दुल रहीम सगरी साहब हैं कर्नाटक में, उनके बाद 6 बच्चे हैं, 4 बेटे और 2 बेटियां, ये सब के सब हाफिज कुरान है। मेरे भाइयों, अगर हम और आप कुरान की खिदमत नहीं करेंगे तो अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा करेंगे कोई हिसाब नहीं। पटना के अंदर एक सर हैं, प्रोफेसर हैं पटना में, प्रोफेसर रामप्री शर्मा जी। प्रोफेसर रामप्री शर्मा जी 80 साल के हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। 15 साल पहले उन्होंने अरबी जबान सीखी और अरबी जबान सीखकर संस्कृत में कुरान का तर्जुमा कर रहे हैं। मुसलमान नहीं है, 15 साल पहले अरबी जबान सीखी और कुरान करीम का तर्जुमा कर रहे हैं। इसी तरह राजस्थान के अंदर एक साहिब है, कुरान करीम का तर्जुमा उन्होंने किया। तो मेरे भाइयों, कुरान से जुड़िए। शेख साहब बता रहे थे कि एक बच्चे को या एक बच्ची को हिफ्ज कराने में 3 साल में सिर्फ 90,000 रुपया लग रहा है, 1 लाख भी नहीं है। तो आप अपना 90,000 रुपया लगाकर एक को हाफिज बना सकते हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं और मेरी ये आवाज जहां तक जा रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं सबसे अपील करता हूं, कम से कम एक बच्चे को हाफिज बनाने में आप हमारा साथ दीजिए। मेरे भाइयों, जब ये बच्चे हाफिज बन जाएंगे तो डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, मास्टर भी सब बनेंगे। कल क़यामत के दिन हमारा भी फायदा होगा। आखिर इतना पैसा रख के क्या कीजिएगा?
पैसा रख के क्या कीजिएगा, अगर पैसे को सही जगह पे नहीं लगाइएगा तो ये वाकया सुना के रुखसत हो जाऊंगा। पैसे के पास भी हाथ पैर है, वो चल के चला जाएगा। एक साहब ने अपनी बिटिया की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। और वही एक मस्जिद के इमाम साहब उनके वहां थे, उनकी बीवी की तबीयत खराब थी, चले गए एक हफ्ते के लिए, तो 4000 तनख्वाह काट भी लिया है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को आप लोग जानते ही, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वीडियो वायरल है। इतना ही नहीं, एक साहब ने, अगर हम और आप सही जगह पे पैसा नहीं लगाएंगे तो पैसा चल के गलत जगह पे चला जाएगा। एक साहब ने अपनी बिटिया की शादी की है, सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख रुपया कैश दिया है। इसलिए मुझे 3 मरतबा सिर्फ लगाना पड़ा है, ज्यादा नहीं दिया। इतना ही नहीं, जो काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, उस काजी साहब को, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, यहाँ भी कितने काजी साहब बैठे होंगे, मुंह में पानी आ रहा होगा कि उस काजी साहब को कितना मिला है। हम और आप कितना देते हैं काजी साहब को? 500 1000 रुपया, वो भी कहर के कूद के। मौलवी साहब, कहाँ हदीस में लिखा है, कहाँ कुरान में लिखा है कि कजियाना 500 1000 मिलना चाहिए? दलील लाइए, दलील। और इतना करोड़ जो ले लिया वो कहाँ लिखा हुआ है? वाह रे वाह। तो काजी साहब को कजियाना सिर्फ 11 लाख रुपए मिले। उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम लोग भी उम्मीद में है कि इंशाअल्लाह कोई ना कोई एक न एक दिन एक कजियाना ऐसे मिल ही जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग की तरफ रिवाज नहीं है, शायद के कहीं ये रिवाज हो, दुल्हा बाबू का जूता चप्पल भी चुराते हैं, तो उस चोर को कितना मिला? अरे मौलवी साहब बताइए ना, उस चोर को कितना मिला? उस चोर को सिर्फ 11 लाख रुपए मिले हैं। अब आप ही बताइए, चोर न पैदा होगा कि ईमानदार पैदा होगा? तो मेरे भाइयों, पैसे को सही जगह पे लगाइए, वरना गलत जगह पे भाग के चला जाएगा। फिर बाद में मत कहिएगा कि मौलवी साहब आपने बताया नहीं। कुरान से जो भी जुड़ा हुआ है वो सरदार है, और आप लोग भी जुड़े हुए तो सरदार हैं। ये गांव भी सरदार है, शेख साहब भी सरदार हैं, और ये काम कर रहे हैं। आप सब लोग उनका साथ दीजिए। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा लगा। हमेशा शेख साहब बुलाते ही रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मेहमान नवाजी होती है, रोटी और बूटी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ कीजिए शेख साहब के लिए, सेहतमंद रहें, आप लोग की दुआ से आप लोगों का साथ रहे। इंशाअल्लाह ये चलता रहे। इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से एक लंबी गुफ्तगू करेंगे। अभी बस इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हम सबको भी, हम सबका नाम भी कुरान के खादिमों में अल्लाह लिख ले, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।